मैं वेंकटेश पीठाधीश्वर स्वामी अश्विनीदास लोहारगल धाम से। सबसे पहले तो हमारे पास जो मीडिया कर्मी पहुँचे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। राजस्थान पब्लिक न्यूज़ के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छा छाप रहे हैं और इलेक्ट्रिक और जो भी प्रेस मीडिया है उनको सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। इस पूरा मेले का आपने वर्णन जो है पुनः पुनः सबको अपडेट दिया है और इससे हमारे श्रद्धालुओं को खूब सुनने को देखने को मिला है। उसके पश्चात मैं बताना चाहूँगा इस लोहारगल धाम की ये 24 कोस की जो यात्रा है ये आज की नहीं, भगवान सनकादिक नारद भगवान, भगवान विष्णु, भगवान शिव उनके समय से ये परिक्रमा का मार्ग खुला हुआ है। प्राचीन काल में यहाँ ये 24 कोस जो यात्रा वर्तमान में हो रही है, यहाँ ये पूरा एक जल सरोवर के रूप में माना गया है। इस जल सरोवर में भगवान विष्णु के प्रथम अवतार से जुड़ा हुआ इसका वर्णन मानते हैं और भगवान के अवतार होने के पश्चात इसका जो जल है इतना पवित्र माना गया कि इस जल के दर्शन मात्र से मोक्ष होने लगी। कितना भी घोर पापी हो इसके दर्शन करके भगवान के श्री चरणों में जाने लगा। तो सभी देव देवता चिंतित होकर भगवान की शरण में गए, भगवान की प्रार्थना की तो भगवान ने कहा कि इसकी व्यवस्था मैं करता हूँ और भगवान ने माल केतु पर्वत को आदेश दिया कि आप जाकर के दोनों भाई इस जल सरोवर को आच्छादित कर दो, ढक दो। तो माल केतु ने आके इसको पूरे को ढक दिया। ढकने से 7 धाराएं जल की निकली इस पूरे 24 कोस के स्थान में, जिसमें प्रथम धारा के रूप में इस लोहारगल तीर्थ का नाम वर्तमान में जाना जा रहा है। द्वितीय धारा किरोड़ी है। मैं धाराओं का वर्णन पुनः बताऊंगा। द्वितीय धारा किरोड़ी है, जिसमें दूसरी धारा किरोड़ी में भगवान कर्कोटक नाम के नाग हुए हैं। वो जहाँ तपस्या करते थे वो स्थान गर्म है और जहाँ वो विश्राम करते थे वो ठंडा है। तो वहाँ दो धाराओं के रूप में, मतलब जो 2 जलकुंड के रूप में वहाँ की स्थिति मैं बता सकता हूँ आपको। तो वहाँ पे एक भगवान शिव का भी स्थान है, भगवान कृष्ण का स्थान है, वो दर्शनीय है और रमणीक है और प्राचीन है। उसके पश्चात मैं बात करूँगा शाकंभरी माता। वहाँ ब्रह्माणी रुद्राणी दोनों बहनों ने एक बार इस पहाड़ में विचरण करने के लिए आई तो यहाँ जनता में अकाल देखा और वहाँ पे अकाल के समय लोगों में बड़ी त्राही देख के जो स्थिति उनको देखने को मिली तो उससे उनको मन में दर्दनाक उनका विषय रहा और उनकी अश्रु की धारा निकल पड़ी। उस अश्रु की धारा से उस पहाड़ में वनस्पति पैदा हो गई और जितने भी वहाँ प्राणी थे वो सब उसको खा करके जीवित रहे। तो अश्रु की धारा से उनका सबको वनस्पति में पैदा हुई और उससे उनका पेट भरा। तो शाक से अंबर भरने वाली माता शाकंभरी माता के नाम से उसका नाम जाना गया। उसके वहाँ देवी का स्थान है। ब्रह्माणी रुद्राणी दोनों बहनें वहाँ विराजमान हैं पहाड़ की तलहटी पे। उसके आगे चलते हैं नागकुंड। वहाँ जल में नाग देवता आज भी विराजमान रहते हैं और भगवान शिव की उपासना वहाँ नाग देवता का करते हैं। ऐसा वृत्तांत हमारे लोहारगल माध्यम में मिलता है। उसके आगे टपकेश्वर महादेव के नाम से धारा है जो पहाड़ी के ऊपर जाकर के और एक गुफानुमा स्वरूप बना हुआ है। वहाँ जलकुंड है। उस जलकुंड में भगवान शिव विराजमान हैं। भगवान शिव वहाँ विराजमान कैसे हुए, वो स्थान भगवान सूर्य का माना गया है। उसको तप करने का स्थान बताया गया है पहाड़ी के ऊपर जाकर के। लेकिन जब भगवान शिव ने, ऐसा वृत्तांत हमारे लोहारगल माध्यम में मिलता है कि जब भगवान शिव ने प्रथम बार ये यात्रा करी तो वहाँ जाकर के भगवान सूर्य से कहा कि ये स्थान मुझे दीजिए, इस गुफा में मैं विराजमान होना चाहता हूँ, यहाँ मैं रहना चाहता हूँ। तो भगवान शिव को वो स्थान सूर्य ने दे दिया। तब से उस स्थान का नाम जो है भगवान शिव के नाम से जाना गया और वहाँ भगवान शिव के ऊपर तभी से एक जल धारा टप टप करके पानी की बूंद भगवान शिवलिंग के ऊपर आज भी गिरती है। और छोटा सा जलकुंड है, उसमें लाखों श्रद्धालु परिक्रमा के माध्यम से वहाँ जाते हैं और जल निकालते हैं, लेकिन उसमें जल कम नहीं पड़ता, ऐसा वहाँ का वृत्तांत है। तो वहाँ उसको टपकेश्वर महादेव के नाम से जाना गया है। उसके आगे चलते हैं, वहाँ सौभाग्यवती का स्थान पड़ता है जो पहाड़ की तलहटी से बिल्कुल नीचे पड़ता है। वहाँ पे भगवान सूर्य की पत्नी संज्ञा देवी यहाँ जब आई थी, लोहारगल तीर्थ का वर्णन आपको आगे मैं बताऊंगा। उस लोहारगल तीर्थ में जब भगवान सूर्य की पत्नी यहाँ आई थी तो भगवान सूर्य का उनको तेज बर्दाश्त नहीं हुआ। जब यहाँ निवास स्थान के रूप में बैठने लगे तो यहाँ से जाकर के अपने पिता की आज्ञा से सेम वैसी स्त्री का निर्माण करवा के और भगवान सूर्य के पास छाया का नाम देके उनको छोड़ दिया वचनबद्ध करके, और खुद जाकर के वहाँ उस स्थान में जो सौभाग्यवती स्थान है वहाँ जाके बड़वा के रूप में तपस्या करने लगी, घोड़ी का स्वरूप बना करके। तो उस स्थान का नाम संज्ञा देवी के नाम से पड़ा हुआ है। संज्ञा देवी उस स्थान की शोभा को बढ़ाती है, इसलिए सौभाग्यवती उस स्थान को जानते हैं नाम से। उसके आगे चलते हैं खोरी कुंड, जिसका शुद्ध नाम है खुरकुंड। वहाँ वराह भगवान धरती पे जब प्रथम बार उतर करके चलने लगे तो जहाँ उनका प्रथम खुर टिका उसका नाम हुआ खुरकुंड। तो वहाँ भी जलकुंड है, जलधारा है, बालाजी महाराज का स्थान है। बहुत सुंदर ये 7 धाराओं का वर्णन है। इसमें मूल धारा लोहारगल, चूँकि जहाँ की लोहारगल इस परिक्रमा मार्ग का केंद्र कह सकते हैं और यहाँ से परिक्रमा का समापन और प्रारंभ किया जाता है भगवान नारायण के दर्शन प्राप्त करके। इस मालकेतु पर्वत की परिक्रमा 24 कोस की जाती है। मालकेत कोई बाबा नहीं है, मालकेत इनका शुद्ध नाम है माल और केतु। ये सुमेरु पर्वत के पौत्र नाती हैं।
माल और केतु, इनकी हम परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर से हम परिक्रमा कर रहे हैं, इनके ऊपर हमारे चरण लग रहे हैं, इसलिए हम इनकी जय बोल के इनसे प्रार्थना करते हैं कि आपके इस विशाल काया के ऊपर से हम जा रहे हैं तो हमारे से जो भी दोष हैं वो हमारे दूर करें और हमारे सामने क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके ऊपर से पैर रख करके जा रहे हैं, इसलिए हम इनकी जयकारा बोलते हैं। कुछ लोग हमारे कालांतर में मालखेत बाबा की जय बोलते हैं, तो मालखेत बाबा नहीं है, माल और केतु इनका शुद्ध नाम है, ये थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। साथ ही मैं बताऊंगा लोहारगल जो तीर्थ बना है, इसकी जो 24 कोस की ये परिक्रमा क्यों हो रही है, ये मुख्य बिंदु है। यहाँ ये 24 कोस की परिक्रमा मोक्ष प्राप्ति के लिए हो रही है, मोक्ष प्राप्ति का सीधा मार्ग माना गया है इस तीर्थ को। यहाँ पे भगवान विष्णु का प्रथम अवतार होने के पश्चात भगवान परशुराम जी के द्वारा यहाँ प्रायश्चित यज्ञ किया गया है। जब उन्होंने क्षत्रियों के मानमर्दन का उन्होंने आकर के यहाँ तपस्या की और उन्होंने प्रायश्चित यज्ञ किया। यज्ञ के समय यहाँ सभी देव देवता पधारे। यज्ञ में जब यज्ञ भूमि जब बनाई जाती है, यज्ञ वेदी जब बनाई जाती है, तो सब देवताओं को हम आमंत्रित करते हैं यज्ञ के माध्यम से और उनको अपने अपने स्थान दिए जाते हैं। तो यहाँ सब देव देवता यहाँ विराजमान हो गए। प्रधान पीठ पे भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में और भगवान लक्ष्मीनारायण स्वरूप, भगवान वेंकटेश बालाजी, माँ लक्ष्मी, सब यहाँ विराजमान होकर के जो मूल यज्ञ है भगवान परशुराम जी का वो संपन्न कराया। उस समय 2 जातियों का भी उद्गम भी यहाँ पे भगवान परशुराम जी के द्वारा हुआ। यहाँ से 3 जातियों का उद्गम मूल माना गया है, जिसमें खांडवान ब्राह्मण, खंडेलवाल वैश्य और माहेश्वरी समाज, तीनों का उत्पत्ति स्थान लोहारगल को माना गया है। ये एक बहुत बड़ा बिंदु है इसके साथ। अब यहाँ पे यज्ञ संपन्न होने के बाद में सभी देव देवता यहाँ पधारे हुए थे। भगवान विष्णु का ये स्थान माना गया है। सूर्य को इस स्थान पे प्रधानता चाहिए थी, इस स्थान में विराजमान होना था, तो भगवान सूर्य ने भगवान विष्णु की आराधना करके ये स्थान सपत्नीक निवास के लिए मांग लिया। तब से यहाँ के अधिपति सूर्य नारायण कहलाते हैं, इसलिए यहाँ सूर्य की प्रधानता मानी गई, इसलिए सूर्य कुंड का नाम दिया गया है हमारे जल सरोवर को, जो प्राचीन काल में दिया गया है। उसके पश्चात इस लोहारगल तीर्थ में ये मोक्ष प्राप्ति की क्यों माना गया, क्योंकि ये जल जो है भगवान विष्णु के चरण लगा हुआ जल है और भगवान विष्णु, सभी देव देवता, भगवान सूर्य, भगवान वेंकटेश बालाजी, भगवान शिव सब यहाँ पधारे हैं और भगवान परशुराम जी के द्वारा इस जलधारा का जो वर्तमान स्थान है वहाँ पे यज्ञ भूमि बना करके यज्ञ किया गया है। तो इसकी यात्रा करने से मोक्ष प्राप्ति मिलती है। जो ये 7 भागों में बांटा गया था, जब इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लगी थी तो भगवान ने इसको पापों से मुक्ति का मार्ग खुला रहेगा ऐसा बोल करके इसकी 7 धाराओं का वर्णन किया था। भगवान विष्णु के श्रीमुख से ये वचन रहे कि ये 7 भागों में विभाजित रहेगा, 7 की यात्रा करने से मोक्ष प्राप्ति होगी। तो ये मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मान करके इस तीर्थ यात्रा को किया जाता है। तो ये 7 भागों का मार्ग है। लोहारगल तीर्थ की परिक्रमा 24 कोस की परिक्रमा कहलाती है, जो वर्तमान में 72 किलोमीटर इसको आंकलन किया गया है। तो यहाँ से प्रारंभ करते हैं, सूर्य कुंड का स्नान करके सभी देव देवताओं का आशीर्वाद लेके भगवान सूर्य, भगवान शिव, भगवान वेंकटेश बालाजी, मालकेतु पर्वत की जय बोलते हुए मालकेतु पहाड़ के अंदर से ये परिक्रमा होते हुए 7 धाराओं का स्नान पुनः आकर के सूर्य कुंड में स्नान किया जाता है और यहाँ दर्शनार्थ करके भगवान का, नारायण का, और उसके बाद परिक्रमा का समापन किया जाता है। इसी के माध्यम से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय गोविंदा।